हेलो दोस्तों, नमस्कार। कहानी छोटी है पर संदेश बहुत अच्छा है। इस मन का पता नहीं कब ये डोल जाए। मन जो है लाख पर भी डोल सकता है और कख पर भी। कख का मतलब पैसे, एक पैसे पर भी डोल सकता है, और ना डोले तो लाख पर भी नहीं डोलता। तो एक बार एक सेठ था, रामू। तो रामू सेठ की दुकान थी बाजार के अंदर। एक उसका पड़ोसी दुकानदार था सामने, फकीर चंद। दोनों दुकानदार थे। एक दिन क्या होता है कि फकीर चंद सेठ जी को अचानक काम हो जाता है। 10-11 बजे सी फोन आता है और उसको कहीं 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए कहीं जाना होता है। और दुकान में जब भी दुकानदार होते हैं बाजार में, तो कुछ सामान अपना बाहर दुकान के आगे लगा लेते हैं। दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। तो रामू सेठ और फकीर चंद का आपस में कंपटीशन था दुकानदारी में। तो फकीर चंद ने सोचा भी 1 घंटे बाद तो मैं आ ही जाऊंगा, आधे 1 घंटे में जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा, और अब सामान रखूंगा 10-15 मिनट लग जाएगी, आधा घंटा लग जाएगा, फिर मैं आकर के सामान वापस निकालूंगा। क्यों न पड़ोसी रामू को कह के जाऊं कि आप मेरी दुकान की निगाह रखना, निगरानी करना। तो फकीर चंद रामू सेठ के पास जाता है। सामने दुकान होती है, आमने सामने। वो कहता है, रामू सेठ जी, मेरी जो दुकान है आप इसकी निगाह रखेंगे कि मेरे को अचानक एक फ़ोन आ गया है और रिश्तेदार आए हुए हैं घर पर। मैं 1 घंटे बाद दुकान पर वापस आ जाऊंगा। इतने को ग्राहक आए तो आप अटेंड कर लेना, और आने के बाद मेरे को बता देना, क्योंकि अब मैं सामान रखूंगा फिर वापस निकालूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, दूसरा मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, और रिश्तेदारों ने वापस जाना भी है, इसलिए मैं उनको चाय पिलाते ही वापस आ जाऊंगा। ये कहकर रामू ने कहा, कोई बात नहीं भाई साहब, पड़ोसी हैं आप दोनों, और पड़ोसी नेड़े और पाई दूर, तो भाई पड़ोसी कब काम आएगा, कोई बात नहीं। तो ज्यों ही फकीर चंद अपने रिश्तेदार के पास पहुंचा, घर में चाय पी, और पीछे से रामू जो सेठ जी थे, जो दुकान की निगाह के लिए बिठाए गए थे, वो दुकान की तरफ रुखाड़ी की दृष्टि से बैठे थे। और बैठे बैठे उनके मन में ऐसा एक विचार आया कि सामने आलूओं की बोरी भरी हुई थी। 10-15 बोरियां आलूओं की भर के फकीर चंद की रखी हुई थी व्यापार के लिए, बेचने के लिए। उसने बोरियां देखी और उसको ऐसा लगा भी बोरियों में आलू बहुत अच्छे हैं, और मन जो है उसका डोल गया। उसने अपने नौकर को बुलाया और नौकर को कहा कि ऐसे कर, एक बोरी उठा। एक बोरी उठवाई फकीर चंद की दुकान से, और रामू ने वो बोरी अपने नौकर को उठवा करके कहा कि ये बोरी मेरे घर पे छोड़ आओ, आलूओं की भरी हुई। तो बेचारा नौकर गया और आलूओं की बोरी छोड़ आया। 1 घंटे के बाद जल्दी जल्दी भागता हुआ सा फकीर चंद पहुंचा। आते ही रामू सेठ का धन्यवाद किया कि रामू आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, नहीं तो मेरे को दुकान बंद करनी पड़ती, मंगल करनी पड़ती, और फिर सामान अब निकालता फिर बैठता। तो मैं बहुत जल्दी कोशिश की, रिश्तेदारों को निपटाया और आ गया। तो रामू जो है वो अपनी दुकान पर जा कर के बैठ गया, और फकीर चंद जो है अपनी दुकान पर बैठा, गद्दी के ऊपर बैठे। देखते देखते अचानक उसकी निगाह थोड़ी सी देर के बाद आलूओं की बोरी के ऊपर पड़ती है, और वो बोरी गिनता है। कहता, कल बोरी मैंने 15 बोरी रखवाई थी, और उनमें से 2 बोरी बिकी, 13 बोरी मेरे पास होनी चाहिए थी, बोरी हैं 12, एक बोरी गई कहाँ। उसने दोबारा फिर गिनी भी, 1 बोरी आलू कम हो चुके हैं। तो वो फकीर चंद जो सेठ था वो रामू के पास गया। कहता, भाई रामू सेठ, कोई ग्राहक आया था
कहता ना भी कोई नहीं आया। कहता कोई भी नहीं आया तो आलू जो है एक बोरी कम हो गए, वो क्या बात, कहाँ हो गए, एक बोरी कम है आलू। रामू सेठ ने बताया कि तना भी कोई ग्राहक नहीं आया और मेरे को आलूओं के बारे में कोई पता नहीं। अब फकीरचंद ने फिर कहा भाई साहब याद कर लो, कोई ग्राहक आया और ले गया वो आपको किसी तरह से, मेरे एक बोरी आलू कम है दुकान में। और जो आलू थे एक बोरी, फकीरचंद ने कहा कि 40-45 किलो की बोरी है, 2 रुपये किलो लिए, 90 रुपये के आलू हैं सारे। अब फकीरचंद को यह विश्वास नहीं हो रहा कि इतना बड़ा सेठ जो है वो 80-90 रुपये की गड़बड़ कर सकता है। और वो कहता है दुकान में कोई आया ही नहीं, मैं दुकान के सामने बैठा रहा हूँ, आपकी दुकान के अंदर गया हूँ। तो करते करते शाम हुई और फकीरचंद के जो था दिमाग में कि मेरी दुकान में से एक आलू बोरी कम हो गए। तो क्या होते हैं कि वो रामू का जो नौकर होता है वो फकीरचंद को धीरे से बताता है, कहता है मेरा नाम तो लेना मत क्योंकि मेरी नौकरी का सवाल है। एक बोरी आलू उठा करके मेरे को मेरे द्वारा उठवाए, रामू ने चकाए आलू की बोरी और अपने घर भिजवा दी। फकीरचंद ने कहा पक्की बात है? कह बिल्कुल पक्की है, मैं छोड़ के आया हूं और इसके घर छोड़ के आया हूं। और छोड़ के कहाँ आया हूं कि सामने की जो बैठक है, बैठक के पीछे सेठ रामू का स्टोर है और उस स्टोर में मेरे से रखवाए। और स्टोर में एक लकड़ियों का बना हुआ टोकरा है, टोकरे के अंदर डाल लिया हूं और उसके पास ही वो खाली मैंने जो बैग है, बोरा है, वो रख दिया। अब फकीरचंद को विश्वास हो गया कि सेठ ने आलू एक बोरी तो उठवाए हैं। दोनों में विवाद बढ़ता गया। फकीरचंद थाने में गया और रामू सेठ के नाम रिपोर्ट कर दी, FIR कर दी। पुलिस जो थी वो आई, पूछताछ की और उसने फकीरचंद को कहा भी ये रामू तेरा चोर नहीं है, किसी भी तरीके से तेरा चोर नहीं है। अब फकीरचंद ने पुलिस को बताया, यानी थानेदार को बताया कि थानेदार साहब रामू चोर है, मेरे पास पक्का सबूत है इसका, आप पूछो। तो उन्होंने पूछताछ की, वो कहता ना जी मैं नहीं हूं। रामू स्पष्ट कर दिया कि मैं चोर नहीं हूं, मुझे कोई आलूओं के बारे में कोई पता नहीं है। तो थानेदार जो है बार बार फकीरचंद को कहता है कि रामू तेरा चोर नहीं हो सकता। अब फकीरचंद इस बात से खिन्न था कि थानेदार जो है वो रामू का पक्ष ले रहा है, पर क्यों ले रहा है, वो इस पे दबाव क्यों नहीं बना रहा। तो फकीरचंद ने थानेदार को कहा कि रामू मेरा चोर है, मेरे पास सबूत है। थानेदार कहता है ये तेरा चोर नहीं है, मैं आपको गारंटी दिलवाता हूँ। आलू जो हैं 80-90 रुपए के आलू हैं, 50 रुपए के आलू हो सकते हैं, इसके लिए ये रामू तेरा चोर नहीं हो सकता। रामू एक बहुत ही अच्छा नामी सेठ है, ईमानदार सेठ है, अच्छे आदमियों में इसका नाम है, ये तेरा चोर नहीं है। और फकीरचंद आपको कोई गलत फहमी हो गई है, इसलिए आप अपनी रिपोर्ट जो वापस ले लें। अब फकीरचंद कहने लगा, कहता थानेदार साहब मेरे पास इसके सबूत है। थानेदार ने कहा बताओ आपके पास कोई सबूत है तो बताओ मुझे, क्योंकि पुलिस की भाषा ही ऐसी होती है। तो फकीरचंद ने कहा अभी इसका जो नौकर है उसको बुलाया जाए। और नौकर को जो ही बुलाने का नाम लिया कि रामू सेठ के पैरों के नीचे से मिट्टी निकल गई। रामू ने थानेदार को बताया, दोनों इकट्ठे हुए। थानेदार को धीरे से कहा भी चोर तो मैं हूँ, आलू तो मैंने उठवाए और नौकर के माध्यम से उठाए थे और नौकर मेरे घर छोड़ आया आलू तो। अब फकीरचंद थानेदार साहब को बोला, कहता थानेदार साहब आप कह रहे थे ना भी ये चोर नहीं है, चोर नहीं है, ये तो नामी सेठ है, ईमानदार आदमी है। तो थानेदार साहब ने बताया, कहता भी मैं ठीक कह रहा था, आपके तो ये आलू है 100 रुपए के। और एक बार क्या होता है कि रामू सेठ को गहनों की एक पोटली मिलती है छोटी सी, जिसमें आभूषण होते हैं, और रामू वो आभूषण सारे लेकर के मेरे पास आते हैं
और मुझे कहता है कि ये किसी की लड़की की शादी होगी और वो शादी में गहने बनवाए होंगे और सुनार से लेकर के घर जा रहा है और रास्ते में गिर गई है तो अनक हो जाएगा। उस बेटी के बाप के साथ क्या गुजरेगी जिसने सारी उम्र थोड़ी थोड़ी मेहनत करके लड़की की शादी के लिए आभूषणों के पैसे इकट्ठे किए हैं, और आज यदि ये नहीं मिले तो उस आदमी के साथ क्या बीतेगी। इसलिए उस आदमी तक ये गहने पहुंचने हैं। तो कुछ समय के बाद ज्यों ही जिसका जो सोने के आभूषण गुम हुए थे वो FIR दर्ज कराने आया, रिपोर्ट कराने आया, तो उसने बताया भी ये इस तरह पोटली के अंदर है, और मैंने उसको पोटली दिखाई तो वो मान गया, कहते यही है। तो मैंने रामू सेठ को मिलाया। रामू सेठ को उन्होंने जिसके आभूषण गुम हुए थे, गिरे थे, उन्होंने उसका धन्यवाद किया, उसको इनाम दिया और मिठाई का डब्बा दिया, और आभूषण जो थे वो कम से कम 5 लाख रुपए के थे। तो रामू सेठ की ईमानदारी पर मुझे पूरा भरोसा था, इसलिए मैं फकीर चंद ये कह रहा था कि रामू चोर नहीं हो सकता। तो थानेदार साहब ने कहा कि रामू ये क्या बात हुई कि उस दिन तो आप कितने लाख रुपए के आभूषण थे, सोना था, और आप ईमानदार रहे, आभूषण वापस लुटाए। तो रामू सेठ ने कहा कि हे साहब, उस दिन मैं गुरुद्वारे से पूजा पाठ करके दुकान की तरफ अपनी ओर आ रहा था। रास्ते में मुझे पोटली मिली और मुझे वो आभूषण देख करके ये ऐसा लगा कि ये किसी लड़की की शादी के लिए बनवाए गए हैं किसी के पिता द्वारा, और पिता जो है सारी उम्र अपने बेटी की शादी के लिए एक एक पैसा इकट्ठा करता है। तो मुझे दया भी आई और मैंने वो पैसे वापस कर दिए। मेरा मन नहीं डोला और वापस कर दिए। तो दोस्तों बात ये है कि आलुओं की बोरी के पीछे रामू सेठ का मन डोल गया था, लेकिन जो आभूषण थे 5 लाख रुपए के, उनके पीछे उसका मन नहीं डोला और वो वापस कर दिए थे। तो इसलिए कहते हैं कि मन का पता नहीं ये कब डोल जाए। मन को नियंत्रण रखने के लिए तो बहुत ही सावधान रहना पड़ता है। ये तो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं धार्मिक प्रवृत्ति के, उनका भी डोल जाता है। तो ये अच्छी संगत में रहने से, अच्छे लोगों के बीच में रहने से ही मन काबू रहता है, और इस पे रखना भी चाहिए। तो मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस कहानी को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि कहानी